हेलो एवरीवन, आज हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर लूप हम लोग को ट्राई करना है सॉल्व करना है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो कितना है r, ठीक, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ना, ठीक, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और हमको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो पहले डायरेक्शन निकाल ले, यही ना, राइट हैंड रूल, ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, ठीक, तो करंट ऐसे जा रहा है तो हम अंदर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर होगा, इनसाइड होगा, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास बायोट-सेवर्ट्स लॉ है, dB इज इक्वल कितना, μ0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन कितना r स्क्वायर। अच्छा, अब ये छोटे करंट एलिमेंट के लिए है, ठीक, लेकिन इसमें करंट एलिमेंट छोटा हमको लेना होगा, तो छोटा करंट एलिमेंट ले लिए कितना dl, और इसको ज्वाइन करने वाली ये लाइन जो है ये 90, क्योंकि जो रेडियस होता है टैंजेंट के या सर्किल के हर पॉइंट पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर छोटा करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा होगा तो dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन कितना r स्क्वायर, और टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना b, और 90 की वैल्यू 1 μ0 i अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl, ठीक। और dl का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा 0, और घूम के कंप्लीट सर्किल करेंगे तो कितना होगा 2 पाई r, और dl का इंटीग्रेशन कितना होगा l, तो क्या लिखें μ0, कैपिटल R ले लेते हैं ना, ये कैपिटल R है, ठीक है, ये कैपिटल R है, ठीक, तो μ0 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर आई 2 पाई r माइनस 0 दैट इज 2 पाई r, एक r से r, 2 से 2 और ये पाई से पाई, तो क्या बचेगा μ0 अपॉन क्या लिख सकते हैं 2 μ0 i अपॉन 2r, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अच्छा, मान लीजिए इफ कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल में मान लीजिए जैसे एक टर्न का इतना आया, एक और टर्न होता तो एक और आता, 2 टर्न होता एक और आता, ठीक, तो n नंबर ऑफ टर्न के लिए क्या करेंगे μ0 ni अपॉन 2 इंटू r, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, जहां पे n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स। चलिए रब कर रहे हैं ना, एक क्वेश्चन और, मान लीजिए ऐसे, सपोज दैट, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक आर्क है, अब आर्क है, ठीक है, इसका रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, ठीक, अब हमारे पास जो करंट कैरिंग कॉइल था ना, अब हमारे पास रेडियस है, ठीक, अब कॉइल नहीं है, पूरा सर्किल नहीं है, अब एक आर्क है, ठीक, अगर आर्क है तो उस कंडीशन में ये लेंथ कितना होगा r थीटा, ये पूरा लेंथ हमारा कितना होगा r थीटा, फिर वही पुराना काम dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई dl, छोटा सा dl ले लेंगे ना, एंगल कितना 90, dl साइन 90 अपॉन कितना r स्क्वायर, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन dl का कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला कंपोनेंट जो पार्ट है कितना बनेगा 0, और लास्ट वाला टोटल लेंथ कितना हो जाएगा r थीटा, तो क्या लिखेंगे b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, है ना, और dl का इंटीग्रेशन कितना l की जगह रखे ना, r थीटा, r से r कैंसिल हो गया, μ0 4 पाई आई अपॉन r इंटू थीटा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, किसके लिए आ गया फॉर आर्क, ठीक है, अब लूप नहीं, फॉर सर्कुलर आर्क, ठीक, ये आर्क जो हो सकता है सेमी सर्कुलर भी हो सकता है, फॉर सेमी सर्किल के लिए थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी 180 पाई, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, तो b की वैल्यू जो हो जाएगी μ0 i अपॉन 4r, ठीक। फॉर क्वाड्रेंट की बात करें
अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो b की वैल्यू जो हो जाएगी म्यू 0 i अपॉन 4 पाई, ठीक है। और एंगल 90 ना, मतलब पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 अगर यहाँ रखेंगे पाई बाई 2 r, तो पाई से पाई 2 से 8 ना, म्यू 0 i अपॉन 8 r, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। ये आर्क का है, ये हमारा सेमी सर्किल का है, ये हमारा क्वाड्रेंट का है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। चलिए रब कर रहे हैं, एक और देखिए। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक चीज देखिए, पहले याद रख लीजिए, b की वैल्यू जो आई है म्यू 0 i अपॉन कितना, 2r आया ना। अगर सेमी सर्किल का कह देंगे तो इंटू हाफ, ठीक। अगर क्वाड्रेंट का कर देंगे तो इंटू 1/4। चलिए अब कुछ ऐसा क्वेश्चन है, अगर ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक, ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे गया, ये पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जिसका रेडियस कितना है r, ठीक। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा कि अगर कहीं वायर हो और पॉइंट P उसी वायर के लाइन पे प्रेजेंट हो तो इन सारे लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0, ठीक। अब इसमें करंट आई है, ठीक है, करंट ऐसे आई है ना, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे 1 2 3 मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक। लेकिन ये पॉइंट इस वायर के लाइन पे है तो इसका 0, इसका 0, जो बचेगा सिर्फ इसका ही तो बचेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखेंगे, सेमी सर्किल है ना, इसी का हाफ, तो म्यू 0 i हाफ इसका कितना हो गया, 4r, खत्म बात, ठीक। अगर ये क्वेश्चन ऐसे है, मान लीजिए ऐसे है क्वेश्चन, ठीक, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस कितना है, 2r, ठीक। अब जरा देखिए करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब करंट अगर ऐसे आ रहा है तो एक बात देखिएगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ठीक है। पहली बात, इन दोनों वायर को छोड़, इसका ये करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर, और ये हमारा करंट ऐसे आता है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर, इस वाले का अंदर, इसके लिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 1 वाले का अंदर होगा, 2 वाले का बाहर होगा, और इनका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले जो वायर हैं ये इसी लाइन पे है ना, तो सिर्फ इन दोनों का होगा। अच्छा अब अगर 1 वाला मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, सेमी सर्किल है ना, तो म्यू 0 सेमी सर्किल के लिए हाफ i, हाफ का जगह कितना 4 और r, ये b1 आ गया। और अगर दूसरे वाले के लिए लिखते हैं तो b2 के लिए क्या लिखेंगे, म्यू 0 i अपॉन 4, उसके लिए रेडियस कितना है हमारा 2r, और नेट मैग्नेटिक फील्ड देखिए b1 वाला किधर है, अंदर, ये वाला किधर है, बाहर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा b1 माइनस b2। ये हमारा नेट आंसर, चाहे तो कॉमन ले लें, म्यू 0 i अपॉन 4r कॉमन लेते हैं, ठीक, यहाँ से 1, यहाँ से 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना होगा, हाफ, और ये कितना 8, म्यू 0 i अपॉन 8r। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। ये दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए ना। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसे, ऐसे, ठीक, करंट ऐसे जा रहा है और ये सेंटर है, इसका रेडियस r है, ठीक। अब चलिए सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। इसमें करंट I है, ठीक, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 करंट एलिमेंट है, ये दोनों हमारे सेमी इनफिनिट वायर है, ठीक है। अगर सेमी इनफिनिट वायर हैं तो सेमी इनफिनिट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है, सेमी इनफिनिट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू 0 i अपॉन कितना, जो 4 पाई r, ठीक है, ये तो था। अच्छा अब जरा देखिएगा, ये वाला जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर,
इस वाले वार का भी अंदर और इसका अगर लेंगे तो इसका भी अंदर, तीनों की वजह से मैग्नीफिक इंटेंसिटी हमारा किधर आ रहा है, इनसाइड, और तीनों की वजह से इनसाइड आ रहा है, तो नेट मैग्नीफिक हम लोग क्या कर लें, ऐड कर लें, इसका और इसका कितना होगा, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर, ये कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, प्लस वो सेमी सर्किल है ना, तो सेमी सर्किल का कितना होगा, म्यू 0 I अपॉन कितना होगा, 4r, चाहे तो दोनों में जो चाहे कॉमन ले लेना। चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन कह रहा है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक, ये z एक्सिस है ना। अच्छा, एक वार ऐसे, ये सेमी सर्किल ऐसे, फिर ये वार ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों वायर ना सेमी इनफिनाइट वायर हैं, इसका रेडियस कितना है, r, ठीक, यहाँ से करंट I, चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा ना। अब पहले ध्यान से समझ लेते हैं ना, सेमी इनफिनाइट और ये हमारा सेमी सर्कुलर है, ठीक। सेमी इनफिनाइट और सेमी सर्कुलर का मैग्नीट्यूड हमको पता है। इसमें जरा देखिए, ऐसे जरा देखिए, ये वायर कुछ ऐसे निकल रहा है ना, ठीक, और वायर में करंट ऐसे जा रहा है, 3D डायग्राम है, ऐसे वायर है ना, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे, मैग्नीफिक किधर होगा, नीचे, नीचे मतलब क्या, -y, नीचे का मतलब क्या, -y, और ये भी ऐसे, इसमें करंट निकल रहा है, इसमें करंट अगर निकल रहा है तो इसमें भी कितना, -y, इन दोनों वायर का -y मतलब -j, और अगर इस वाले वायर की बात करें तो ये अंदर है ना, अंदर का मतलब क्या, z एक्सिस -k, तो देखिएगा इसके लिए हम लोग लिखेंगे माइनस, ये देखिए अभी नीचे लिखे थे ना, -j, इसके लिए -k, देख लीजिए फिर से डायरेक्शन हम बता दे रहे हैं। इसमें करंट हमारा ऐसे जा रहा है तो करंट अगर अंदर जाएगा तो ऐसे निकलेगा, इसमें करंट निकल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, इसमें करंट ऐसे है ना तो मैग्नेटिक अंदर होगा ना, अंदर का मतलब क्या होता है, माइनस, ये एक्सिस वाला z एक्सिस वाला -k, तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक इंटेंसिटी B इज इक्वल टू, ठीक, म्यू 0, पहले सेमी इनफिनिट का लिख रहे हैं, म्यू 0 I अपॉन कितना, 4 पाई r, ठीक, और साथ में माइनस, इसका देखिए -j है ना, -j, इसका भी तो -j है तो 2 टाइम्स कर लेते हैं, प्लस क्या लिखे, म्यू नॉट I अपॉन सेमी सर्किल का कितना, 4r, और ये कितना होगा, -k, ये हमारा नेट आंसर आएगा, ठीक है। 3D डायग्राम में भी क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, तब कर रहे हैं ना, चलिए ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सेंटर C है, ये इसका इनर रेडियस जो है R1 है और आउटर रेडियस जो है वो R2 है, ठीक।
और इसके सेंटर पे हमको इसका रेडियस इनर R1 R2 करंट हमारा I है, इसके सेंटर पे मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देना, सॉल्व करिए। 1 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया, आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से। एक मिनट का टाइम है आप लोग के पास। चलिए पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, देखिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कितना होता है, म्यू 0 I अपॉन कितना 2R। ठीक होगा ना। अगर सेमी सर्कल कह दे तो इंटू 1/2, अगर हमारा क्वाड्रेंट कह दे तो इंटू 1/4। ठीक है ना, सॉरी ये हमारा कितना होगा, ठीक है 2R। ठीक है, हाँ तो अगर सेमी सर्कल कह दे तो 1/2, ये 1/4। अगर हम यही कह दे क्वाड्रेंट का हाफ तो कितना 1/8 होगा ना। फिर से हम बोल रहे हैं, अगर सेमी सर्कल कहेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम कह दे क्वाड्रेंट तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, लेकिन अगर यही हम कह दे क्वाड्रेंट का भी आधा तो 1/8, तो म्यू 0 I अपॉन 16R होगा। ठीक, चलिए तो ये जितने भी है ना, देखिए अगर ऐसे कंप्लीट किया जाए तो ये क्वाड्रेंट का भी हाफ है, इसको भी कंप्लीट किया जाए, ये भी क्वाड्रेंट का हाफ है, ये भी क्वाड्रेंट का हाफ है, ये भी क्वाड्रेंट का हाफ है, जितने ये सब है ना क्वाड्रेंट के हाफ है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाली लाइन अगर जो आ रही है, करंट ऐसे आ रहा है ना, ये वाला लाइन ज्वाइनिंग इसी से पास कर रहे हैं। जितने भी स्ट्रेट लाइन हैं ये सारे स्ट्रेट लाइन इसी से पास कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन जितने हैं इसी सेंटर से अगर पास हो रहे हैं तो सेंटर पे आने वाला जो भी मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी होगा, मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी 0 ड्यू टू स्ट्रेट वार्स। ठीक है, जितने भी स्ट्रेट वार हैं, ये सब स्ट्रेट वार का मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी हमारा कितना होगा 0। चलिए अब इसका जरा देखते हैं। देखिए करंट ऐसे जा रहा है, ये छोटे वाले का इसका, ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी अंदर, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये अंदर, इसमें करंट ऐसे, मतलब जितने भी ये आर्क हैं इन सारे आर्क का मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी कितना 0, सॉरी मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी हमारा अंदर होगा ना। फिर से बोल रहे, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी अंदर, इसमें करंट ऐसे जाता है मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी अंदर, तो इसका इन सब का मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी अंदर है। अगर अंदर है तो ऐड कर ले। चलिए पहले लिखते हैं, इस वाले का लिखते हैं ना, इस वाले का। ठीक, ये जो है क्वाड्रेंट का भी हमारा क्या है, अभी बोले हैं ना कि ये क्वाड्रेंट का भी हाफ है, मतलब ये है, तो क्या लिखे म्यू 0 I अपॉन क्या लिखे 16 इंटू R1। और ऐसे कितने कंपोनेंट, 1 2 3 4, ये चीज 4 बार है ना। अब प्लस ये बड़ा वाला लिख लेना, तो बड़े वाले का कितना म्यू 0 I अपॉन 16 R2। ठीक है, और ये बड़ा वाला भी कितनी बार है 4 बार, तो इनटू कितना हो गया 4। जो भी सर्कुलर का होगा उसका मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी होगा, बाकी स्ट्रेट वाले जो हैं इसी से पास करें। कई बार ये बात बोल चुके हैं, जब वायर के पॉइंट पे ही लाइन होता है, जो भी पॉइंट है वायर पे ही हो तो मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी 0, तो ये पॉइंट इस वायर के पॉइंट पे ही है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट का नहीं होगा, सिर्फ कर्व पॉइंट का होगा। तो नेट चाहे तो ऐड कर लें, क्या लिखे 4 से 4 कैंसिल ना, म्यू 0 I अपॉन 4। ठीक है, क्या बचेगा हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आया। चलिए एक क्वेश्चन और, कह रहा है हमारे पास ऐसे कोई डिस्क है, ऐसे, ये रिंग नहीं है, ये डिस्क है, ऐसे देखिए, ऐसे डिस्क है, ऐसे डिस्क है। ठीक है, अंदर थोड़ा खाली है। ठीक, इनर रेडियस है, ठीक, इनर रेडियस, ठीक है, इनर रेडियस A है, ठीक, और आउटर रेडियस B है। ठीक है,
इनर रेडियस जो है वो a है, सब में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे 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 करंट फ्लो हो रहा है ना। इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, नंबर ऑफ टर्न जो है वो n है, ठीक। और करंट इन वन टर्न, एक टर्न में जो करंट है वो हमारा I है, ठीक। नंबर ऑफ टर्न, इसमें टोटल टर्न n है, एक टर्न में करंट हमारा I है, इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, ठीक। तो क्वेश्चन कहा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करो। एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करो। चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहले अगर हम पूछें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, देखिए ये पूरा b है और ये इतना a है, तो ये लेंथ कितना होगा b माइनस a, ठीक। ये जो लेंथ आएगा ये b माइनस a आएगा ना। और ये पूछें जो डिस्क है, ये डिस्क है ना, ठीक। ये डिस्क किससे बना है, तो डिस्क बनता है नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल से, ठीक है। जो डिस्क है वो डिस्क हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल से बना है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल से अगर बना है तो पहले वाले सर्किल के लिए रेडियस कितना है a, दूसरे के लिए उससे ज़्यादा, तीसरे के लिए और ज़्यादा, लास्ट वाले के लिए b। तो हर पॉइंट का, हर सर्किल का रेडियस अगर बदल रहा है तो सबका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बदलेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या करिए, x डिस्टेंस पे जाइए, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया है तो क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे जाएंगे, ठीक है। x डिस्टेंस पे जा रहे हैं और x डिस्टेंस पे जाके एक अपने पास से हम सर्किल सपोज कर ले रहे हैं, एक अपने पास से सर्किल, ठीक है, ऐसे, ठीक। हम इस क्वेश्चन में x डिस्टेंस पे जा रहे हैं और x डिस्टेंस पे जाके एक dx विड्थ का सर्किल मान लिया, ठीक। क्यों मान ले, फिर से हम बोल रहे हैं, इसमें हर पॉइंट पे हर सर्किल का रेडियस वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, इसीलिए x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का एक सर्किल सपोज कर लिए। अच्छा, अब इस dx विड्थ में, इसका जो विड्थ है dx है ना, इस dx विड्थ में कितने टर्न्स होंगे, देखिए इसका लेंथ कितना है b माइनस a, इसका लेंथ b माइनस a है और b माइनस a में हमारे नंबर ऑफ टर्न कितने हैं n। अगर यही पूछे 1 मीटर में कितने टर्न्स हैं तो n अपॉन b माइनस a, ठीक। 2 मीटर में इंटू 2, 3 मीटर में इंटू 3, वैसे ही dx मीटर में तो dx के लिए नंबर ऑफ टर्न जो आएगा n अपॉन b माइनस a इंटू कितना हमारा dx आ गया। अच्छा, अब अगर ये चीज हमारे पास आ गई तो निकालते हैं। मान लिया dB इज इक्वल टू सर्कुलर कॉइल ना म्यू जीरो, ठीक है, म्यू जीरो, जैसे हम लोग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं ना, म्यू जीरो आई अपॉन कितना 2r, नंबर ऑफ टर्न आता है तो n से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या लिखे, म्यू जीरो आई अपॉन 2r के जगह हम x पे गए हैं ना, तो x और नंबर ऑफ टर्न की जगह n अपॉन b माइनस a इंटू डी एक्स, ये हमारा आ गया। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आया dx वाले का ना। अगर टोटल निकालना है तो टोटल के लिए इंटीग्रेट कर दें, ठीक। और यहां पे देखिएगा इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, देखिए यहां पे लिखते हैं b म्यू जीरो आई अपॉन, ठीक है, म्यू जीरो आई n अपॉन कितना 2 टू b माइनस a इंटीग्रेशन क्या लिखें dx अपॉन x, है ना। x का इंटीग्रेशन हो रहा है तो सबसे पहला छोटा, x तो रेडियस है ना, सबसे छोटा रेडियस कितना है a, सबसे बड़ा रेडियस कितना है b, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना log x, ठीक। और अगर इसको log x लिखेंगे तो log b माइनस log a ना, तो log b माइनस a को लिख सकते हैं log b बाई a, तो हमारा नेट आंसर जो आएगा म्यू जीरो आई n अपॉन 2 b माइनस a log b बाई a। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया किसका, ड्यू टू डिस्क, ठीक है।
वो डिस्क जिसका इनर रेडियस हमारा कितना है a और आउटर रेडियस हमारा कितना है b, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न n, और हर टर्न में जो करंट है वो कितना है I। चलिए एक क्वेश्चन और रब कर रहे हैं ना, चलिए एक और लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग, ठीक है, हमें रिंग का फिर से निकालना है ना, रिंग का निकाल चुके सेंटर पे म्यू 0 I/2R, अब सेंटर पे नहीं निकालना है, देखिएगा ये हमारा रिंग है, इसका रेडियस R है, ठीक, और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट P पे निकालना है जो कि A डिस्टेंस पे, ठीक। अभी हम लोग जो ये फॉर्मूला निकाले थे, ये फॉर्मूला हम लोग सेंटर पे निकाले थे, ठीक है, अब हम लोग को सेंटर पे नहीं निकालना है, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको एक्सिस पे निकालना है, करंट I है, रेडियस R है, डिस्टेंस कितना है A। अच्छा, सबसे पहले ये लाइन ज्वाइन करिए, ठीक, अगर लाइन ज्वाइन हो गया तो ये कितना R² प्लस A² का रूट हो गया, ठीक। और हम लोग बायोट-सेवर्ट्स लॉ जानते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल के लिए, मान लिया इसमें स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल है, ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, ये करंट ऐसे जा रहा है, ये लाइन इस पे ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, ये बात हम पहले बताए थे कि अगर ये चीज़, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर करंट ऊपर जा रहा है, ठीक, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसके कैसा होता है, परपेंडिकुलर। करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसे निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा ना, तो जो भी इसको लाइन ज्वाइन कर रहा है उस पॉइंट के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो वैसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पे कि अगर ये लाइन ज्वाइन हो रहा है, ठीक, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा आएगा वो इस लाइन ज्वाइन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज कितना, dB। बस इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस लाइन ज्वाइन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर, और ये एंगल क्या मान लेते हैं, 90, है ना, और ये एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा। अच्छा, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर dB की वैल्यू देखी जाए, ठीक, अच्छा dB की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए ये लाइन ज्वाइन से परपेंडिकुलर ना, क्या लिखे dB की वैल्यू म्यू 0, ठीक है, म्यू 0/4 पाई IDL साइन 90 अपॉन, ठीक है, जो डिस्टेंस है ये ना, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, R² प्लस A², ये चीज आ गया। साइन 90 की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, तो dB की वैल्यू जो आ गई म्यू 0 4 पाई IDL अपॉन R² प्लस A², ठीक। अच्छा, अब dB के कितने कंपोनेंट हो गए, यहाँ पे क्या लिखे, dB cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। और वैसे यहाँ पे हमारा क्या आएगा, dB साइन 90 माइनस थीटा आएगा ना, dB साइन 90 माइनस थीटा, तो लिख सकते हैं dB cos थीटा, ठीक। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, अगर यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिए होते तो वही काम यहाँ पे भी होता, यहाँ पे भी एक साइन आता, तो साइन से साइन हमारे इधर का कैंसिल, बचता हमारा सिर्फ ये ना, ठीक। अगर ये हमारा बचता तो dB साइन थीटा कितने, देखिए ये dl इनफिनिट टाइम्स होंगे, तो ये dB साइन थीटा भी इनफिनिट टाइम्स, तो b टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा, ठीक। चलिए वैल्यू रखिए, इंटीग्रेशन dB की जगह म्यू 0 I/4 पाई DL अपॉन R² प्लस A², और साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ना, तो परपेंडिकुलर की जगह R और हाइपोटेनस की जगह ये पूरा ना, तो क्या लिखेंगे, R² प्लस A² पे पावर कितना, हाफ, ठीक। तो वैल्यू जो आ जाएगी म्यू 0 IR अपॉन 4 पाई R² प्लस A², इसका पावर 1, इसका हाफ, तो 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dl, और dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे छोटा एलिमेंट 0 और सबसे बड़ा एलिमेंट हमारा कितना, 2πr, तो इंटीग्रेशन इसका आ गया 0 से 2πr। अब इसकी वैल्यू चाहें तो यहां से लिख सकते हैं, देखिएगा, ठीक है, हम लिख रहे हैं ना, क्या लिखें, म्यू 0 IR, ठीक, अपॉन कितना, 4 पाई R² प्लस A² पे पावर 3/2, और इसका इंटीग्रेशन कितना, 2πr,
तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा म्यू 0 आई, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर कितना 3/2। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और सर्कुलर कॉइल के कहां पे, एक्सिस पे, जहां पे आर रेडियस है और ए हमारा क्या है, डिस्टेंस। अच्छा, इसी में एक चीज और कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसे रब कर रहे हैं ना, मान लीजिए इफ फॉर n टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, तो b की वैल्यू क्या होगी म्यू 0 आई n आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर कितना 3/2 आ गया, ये भी हो गया। अच्छा, जो ये a है, देखिए b और a में कैसा है, इनवर्स रिलेशन है ना, अगर a की वैल्यू कम होगी तो b की वैल्यू ज्यादा, इनवर्स है ना, और या ऐसे कह सकते हैं a की वैल्यू ज्यादा तो b की वैल्यू हमारी कम, ठीक। और अगर यही चीज हम यहां चले आए एट सेंटर, तो a की वैल्यू कितनी 0, अगर a की वैल्यू 0 तो आर स्क्वायर पे पावर कितना 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब बचा और आर स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्यूब आर कैंसिल ना, तो म्यू 0 एन आई अपॉन कितना 2r, ये हमारा आ गया सेंटर पे। और इसी से अगर ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए अगर यही हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो देखिएगा, ठीक, ऐसे ग्राफ लेते हैं, देखिए ये ऐसे ले लें, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ले लें और ये डिस्टेंस ए ले लें, ठीक। जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, और यहाँ पे सेंटर पे सबसे ज्यादा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली घटेगी, यहां भी घटेगी, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर लूप का। समझ गए? आज सर्कुलर लूप का क्वेश्चन खत्म हो गया, बाकी नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे देखते हैं ना। थैंक यू।